हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। घड़ी की सुई आधी रात के 12 बजने पर ठहर गई और कमरे में अचानक एक ठंडी हवा ने दस्तक दी। आर्यन का फोन टेबल पर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने इसे किसी और शरारती कॉल की तरह अनदेखा करने की सोची, लेकिन फोन की लगातार बजती खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया। वह थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन जिज्ञासा ने आखिरकार उसे काबू में कर लिया। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से एक ठंडी फुसफुसाती आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम्हें अतीत को दफन ही रहने देना चाहिए था आर्यन, अब वह तुम्हारे लिए आ रही है। आर्यन को अलौकिक घटनाओं का अनुभव था। एक लोकप्रिय अर्बन एक्सप्लोरर के रूप में उसने कई भूतिया स्थानों की यात्रा की थी, जिनमें से हर यात्रा पिछली यात्रा से ज्यादा डरावनी होती थी। उसके फॉलोअर्स उसकी निडरता की तारीफ करते थे, लेकिन आर्यन को पता था कि हर मुठभेड़ के बाद वह पहले से अधिक विचलित हो जाता था। उसकी हालिया वीडियो, जिसमें उसने एक सुनसान मानसिक अस्पताल का दौरा किया था, वायरल हो गई थी। उस वीडियो में उसने एक पुरानी कटी फटी डायरी पाई थी, जो मीरा नाम की एक मरीज की थी। डायरी में भयानक प्रयोगों और एक रहस्यमय तरीके से गायब होने का जिक्र था। आर्यन को यकीन था कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी थी, जब तक कि फोन कॉल्स आने शुरू नहीं हुए। पहला फोन आधी रात के बाद आया। दूसरी तरफ की आवाज मुलायम, लगभग सुकून देने वाली थी, लेकिन उसके अंदर छिपा खतरा आर्यन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। कॉलर उसके नाम, उसके अतीत और यहां तक कि उसकी आने वाली वीडियो के बारे में भी जानता था। ऐसी बातें जो केवल आर्यन ही जानता था। हर रात कॉल्स और अधिक बार आने लगे और आवाज और अधिक सख्त हो गई। वह उसे मानसिक अस्पताल से दूर रहने की चेतावनी देती रही, मीरा के अतीत में और गहराई से जाने से रोकती रही, लेकिन आर्यन रुक नहीं सका। वह इस रहस्य के इतनी गहराई में उतर चुका था कि अब वापस लौटना असंभव था। एक शाम आर्यन को एक पैकेज मिला। उस पर कोई पता नहीं था, केवल एक शब्द ब्राउन पेपर पर लिखा हुआ था, मीरा। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जो समय के साथ पीली पड़ गई थी। उसमें डॉक्टरों और नर्सों का एक समूह मानसिक अस्पताल के सामने खड़ा था। बीच में मीरा थी, जिसकी आंखें खोखली और अंधेरी थीं। आर्यन को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ कि उसे वापस उस अस्पताल में जाना चाहिए, मीरा के गायब होने के पीछे का सच जानने के लिए। अपने बेहतर सोच विचार के बावजूद उसने अपना कैमरा पैक किया और निकल पड़ा। अस्पताल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वह अंधेरी, नम दीवारों के बीच से गुजरा, उसे लगा जैसे दीवारें उसके साथ चल रही हैं। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। हर लकड़ी की चटकती आवाज उसके पीछे कदमों की आहट जैसी लग रही थी। आर्यन ने सब कुछ फिल्माया, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि उसे कोई देख रहा था। जैसे जैसे वह अस्पताल में और गहराई में जाता गया, आर्यन को पुराने मरीजों के रिकॉर्ड और तस्वीरें मिली जो एक अंधकारमय इतिहास को उजागर करती थीं। वह अस्पताल अमानवीय इलाजों के लिए बदनाम था और मीरा उनकी सबसे रहस्यमय मरीजों में से एक थी। उसे अजीब परिस्थितियों में भर्ती किया गया था और उसके मामले में असामान्य घटनाएं, अज्ञात घटनाएं और अचानक हिंसक प्रकोप शामिल थे, जिन्हें डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। कहा जाता था कि मीरा के पास एक असामान्य शक्ति थी जो उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करती थी, जिससे कई स्टाफ सदस्य पागल हो गए थे या गायब हो गए थे। जैसे ही आर्यन बेसमेंट में उतरा, जहां मीरा ने अपनी अंतिम दिन बिताए थे, तनाव असहनीय हो गया। उसकी टॉर्च टिमटिमाई और उस क्षणिक अंधेरे में आर्यन ने सुना एक धीमी, दूर से आती लोरी, जैसे कोई खाली गलियारों में गा रहा हो। उसकी सांसें रुक गईं जब उसने महसूस किया कि वह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी टॉर्च ने केवल खाली जगह दिखाई। फिर भी वह लोरी और भी जोर से और भी करीब से सुनाई देने लगी। घबराहट ने उसे जकड़ लिया और आर्यन को पता था कि अब वह अकेला नहीं था। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था आर्यन। अब वह आवाज साफ थी और स्पष्ट थी। उसे समझ आ गया था कि वह आवाज फोन से नहीं आ रही थी। वह आवाज उसी कमरे में है आर्यन के साथ। बेसमेंट में आर्यन को एक गुप्त कमरा मिला जो अस्पताल के ब्लूप्रिंट में नहीं था। हवा में अजीब सी सड़न की गंध भरी हुई थी और दीवारों पर अजीब रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। कमरे के बीच में एक पुराना लोहे का बिस्तर था जिस पर चमड़े की पट्टियां लगी हुई थीं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने महसूस किया कि यहाँ क्या हुआ था। जैसे ही वह करीब गया,
कमरा और भी ठंडा हो गया। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि आर्यन अपनी सांसें देख सकता था। उसने फिर से सुना वही धीमी भूतिया लोरी जो कमरे में गूंज रही थी। आर्यन मुड़ा और वह वहीं थी। मीरा कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसका चेहरा विकृत मुस्कान में मुड़ा हुआ था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द आर्यन की तेज धड़कन की आवाज में बमुश्किल सुनाई दे रहे थे। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। आर्यन पीछे हट गया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्या देख रहा था। उसका कैमरा उसके हाथों से गिर गया, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। वह केवल एक ही बात सोच सकता था, बच निकलना। आर्यन उस कमरे से भागा, अंधेरे गलियारों में दौड़ता रहा, लेकिन जो भी दरवाजा उसने खोला वह बंद मिला। अस्पताल एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था और मीरा की हंसी गलियारों में गूंज रही थी, और भी ज्यादा जोर से, और भी ज्यादा पागलपन से भरी। अंततः एक अंतिम प्रयास में आर्यन मुख्य हॉल में घुस गया, लेकिन आर्यन फिर से वही कमरे में पहुंच गया। बेड अब खाली नहीं था। मीरा वहां लेटी थी। उसकी आंखें भयानक लग रही थीं। आर्यन के पैर जवाब दे गए और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसका दिमाग बिखरने लगा। फोन की आवाज, फोटो, कॉल्स, ये सब उसे यहां ले आए थे। आर्यन ने जो अंतिम चीज देखी वह मीरा थी, जो उसके ऊपर खड़ी थी। उसका ठंडा हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ रहा था। उसकी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। आर्यन का मन अंधकार में डूब गया। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसकी चेतना अब भी जीवित थी। वह पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। जब उसकी चेतना धीरे धीरे लौटी, उसने खुद को एक अजीब भयानक जगह पर पाया। ये वही बेसमेंट कमरा था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा और असलियत से परे लग रहा था। दीवारें खून से सनी हुई थीं और फर्श पर जंजीरों की खनकती आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर से चीखें और कराहटें गूंज रही थीं, जैसे किसी ने यहां न जाने कितने लोगों को कैद कर रखा हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि वह अब उस भयानक जगह में फंस चुका है जहां मीरा की आत्मा निवास करती थी। जैसे ही उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, वह और गहरे अंधेरे में भटकता गया। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। यह जगह जैसे एक विशाल भूल भुलैया बन चुकी थी, जिसमें हर मोड़ पर मौत छिपी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह मीरा की दुनिया में कैद हो चुका है और यहां से निकलना असंभव था। मीरा की हंसी ने उस पर मानो जादू कर दिया। वह जानता था कि उसे भागना होगा, लेकिन उसके कदम जैसे थम गए थे। वह देख सकता था कि मीरा उसके चारों ओर घूम रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब तुम भी हमारे जैसे हो गए हो आर्यन। मीरा की आवाज ठंडी और क्रूर थी, जैसे उसने आर्यन की सारी उम्मीदें छीन ली हों। आर्यन की सांसें उखड़ने लगी। उसने अपने कैमरे की ओर देखा, जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने सोचा शायद वह इस वीडियो को किसी तरह से बाहर पहुंचा सके, ताकि बाकी दुनिया को यह सच्चाई बता सके, लेकिन उसके हाथों ने अब उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उसकी उंगलियां बेजान हो चुकी थीं, जैसे उस पर कोई भारी बोझ डाल दिया गया हो। आर्यन ने अंतिम बार अपनी सारी शक्ति जुटाई और कैमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कैमरा उठाने की कोशिश की, मीरा अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आर्यन की आंखों में गहराई से घूर रही थीं और उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। आर्यन के मुंह से एक अंतिम चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्यन के चैनल पर फिर कभी कोई अपडेट नहीं आया। उसके फॉलोअर्स ने सोचा कि उसने ब्रेक ले लिया है, लेकिन हफ्तों की चुप्पी के बाद अफवाहें फैलने लगीं। कुछ कहते हैं कि वह बिना किसी सुराग के गायब हो गया, जबकि अन्य का दावा है कि उसकी अंतिम वीडियो में उसके ठिकाने के बारे में छिपे हुए संकेत हैं। अंततः अस्पताल को गिरा दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग अब भी वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। और कभी कभी एक शांत रात में, जब हवा बिल्कुल सही होती है, आप अब भी एक धीमी भूतिया लोरी सुन सकते हैं, जो उस जगह के चारों ओर घूमती है। कहते हैं वह मीरा की आत्मा है, जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।